जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का चौथा क्लास। अगर 3 क्लास पीछे नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो एक टाइम से मिलता रहे। लोगों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सुझाव देना हो ज़रूर दीजिएगा। अपने प्रश्नों को भी दीजिएगा और प्रश्नों को देने के लिए हमारे चैनल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जहां अपने प्रश्नों को आप दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिएगा तो दिखाई देगा। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? ऑप्शन दिया है 4% की कमी, 4% की वृद्धि, 8% की कमी और 20% की वृद्धि। ठीक है, ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न लगभग सभी एग्जाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हो या कोई स्टेट की है, सब में आता है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है। देखते हैं ऐसे हाल में क्या करेंगे। इसको हम 2 तरह से लगाने का प्रयास करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो फिर कमी हो और वृद्धि कमी एक समान ही हो, तो वैसे हालत में हम क्या करते हैं कि जो कमी और जो वृद्धि हो रही है अगर सेम राशि है तो इसका स्क्वायर करते हम लोग हैं। 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, अब बटा में 100 कर देंगे। जो आएगा वो परसेंटेज आएगा, जो कि 4% आएगा। ये 400 हो जाएगा, ये 100 है, कटेगा तो 4% ही आएगा ना। और 4% क्या आएगा? हमेशा कमी आता है। हमेशा क्या आता है? कमी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पहला ही सही होगा। ठीक है, या इसी को हम एक और तरीके से हल करने का प्रयास करता हूं। आप देखिएगा, वह एक समान राशि दिया है, कमी और वृद्धि का वहां पर भी लागू होगा। और कमी कुछ और है, वृद्धि कुछ और है, या वृद्धि कुछ और है, कमी कुछ और है, ऐसे हालत में भी वो नियम लागू होता है। वो नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा। 20% का मतलब ही होता है फ्रैक्शन रूप में 1/5, यानी 5 का 1 जो है 20% है और 20% क्या है? कमी की गई है। पहले का की गई है तो वृद्धि की गई है, यानी 5 रुपया था तो 5 रुपया पर 1 रुपया अर्थात 20% वृद्धि कर गई तो ये 6 बन गया। तो क्या हुआ? 5 से 6 हो गया। पुनः 20% का ही 1/5 यानी 5 पर 1 कमी की गई, मतलब क्या हो गया? ये 4 हो गया सेकेंड बार में, यानी 5 था और 4 हो गया। ऐसा करने के बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो 25 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा जो कि 24 आएगा। कितना अंतर हो गया? 1 अंतर हो गया, यानी कमी ही हुआ है ना। पहले जो इसका मूल्य था और ये है बाद वाला मूल्य जो 24 था, यानी कमी ही तो पाई गई। कितना कमी पाई गई? 1 कमी पाई गई। किसके संदर्भ में? 25 के संदर्भ में। गुणे बस 100 कर देंगे, ये जगह परसेंटेज में जो नियम कहता है कितना आएगा? 4% आएगा। यह भी एक नियम है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है? किसी पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह भी वृद्धि वाला ही सवाल है, कमी वाला ही सवाल है। केवल क्या किया है? यह कर के रूप में नाम दे दिया है। ठीक है ना। यहां भी वही काम करेंगे। 10 स्क्वायर बटा में आप 100 कर देंगे। ठीक है, बटा में 100 हमेशा रहेगा। ये परसेंटेज में आएगा, जो कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। और क्या होगा? ये कमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ होगा? उसके राजस्व में कितना परिवर्तन हो गया? तो 1% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 3rd सही होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नियम से भी आप हल कर सकते हैं। और वीडियो को बीच में पुश कर दीजिए, सवाल स्वयं लगाइए, फिर आगे बढ़ाकर देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था। पहले मूल्य में 20% कमी की गई, वृद्धि की गई, बाद में 20% की ही कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? बड़ा आसान है। वही बात करेंगे आप
400 यानी 20 का स्क्वायर 400 भी होगा ना, बटा में 100 करना पड़ता है परसेंटेज, ये कमी आती है तो कितना हो जाएगी यहाँ पे 4% की कमी आएगी ना। कितना था पहले था 75 रुपया, कितना अब हो गई है तो 100 पर 4 रुपया घट गया है, यानी कितना बचा हुआ दाम अब होगा 96%। समझ में आ रही होगी मेरी बात। 4% कमी का मतलब हुआ कितना बचा, कितना अभी है, तो 100 में 4 कम कर देंगे 96%, यानी इसका इतना हो जाएगा पहले वाला मूल्य का। कितना आएगा ये 72 आएगा। आप देख सकते हैं 25 तिहाई सॉरी 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा कितना आएगा 24 हो जाएगा, 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही है भाई। चौथा प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, कि यहाँ 2 बार वृद्धि हो रही है। एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, पुनः 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और जो वृद्धि हो चुकी है उस पूरे वृद्धि में से कितना % कमी की जाए कि वो हमें पहले वाला मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों ही वृद्धि किया हो, कमी और वृद्धि ना, बल्कि दोनों ही कमी चाहे दोनों ही वृद्धि किया हो, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसका भी तरीका वही है। आपको क्या करना होता है, पहली वृद्धि माने धन, अब प्लस सेकेंड वृद्धि मतलब ये, अब फिर प्लस दोनों गुणनफल 20 गुणे 20 बटा में 100, ठीक है। ये हो जाएगा 40 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 400 बटा में 100, यानी 4 यहाँ से होगा, कितना हो जाएगा 44% वृद्धि हुआ है ओवरऑल। तो 44% हम कमी कर देंगे तो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। तो इसका आंसर होगा चौथा। या एक और नियम इसका है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना होता है, 20% वृद्धि 2 बार हुई है, क्रमागत वृद्धि कहते हैं इसको, यानी 1/5 बोलेंगे आप। इसका मतलब हुआ पहले 5 था अब 6 हो गया, यानी 5 से 6 हुआ, पुनः 5 से 6 हो गया, 2 बार हुआ है वृद्धि। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा आपको 25, यहाँ मिलेगा आपको 36। ओवरऑल वृद्धि हुआ है ना। कितना वृद्धि हुआ है तो देखेंगे आप 11 का वृद्धि हुआ है। किसके संदर्भ में, 25 के संदर्भ में, गुणे आप 100 करते हैं, कितना आएगा ये 25 चौक को 100 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। इतना % की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा बताना है। तो बात समझ गए होंगे। पहले 10% बोले तो कमी कर रहा है ना, तो आप कमी ही कर दीजिएगा। पहले 10 की कमी की जा रही है, फिर ऋण 10 की ही कमी की जा रही है, फिर धन करते हैं, दोनों गुणा करते हैं, गुणा करना धन आ जाएगा, 100 बटा में 100 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 10 20 ऋण 20, और यहाँ से 1 हो जाएगा धन, 1 घटेगा, कितना होगा, हो जाएगा ऋण 19%। ऋण जो बता रहा है मुझे वो कमी बता रहा है, कितना % कमी होगी, 19% की कमी हो जाएगी। सॉरी, ये एक 20% है, ये कितना है, एक जो है 10 है तो 20 है, सवाल में ऐसा बोला है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों गुणनफल जो हो जाएगा धन में आएगा, वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। तो ये कितना 2 यहाँ से हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे आएगा, हो जाएगा 30 28 हो जाएगा आपका, इतना % कमी होगा, ठीक है। या सेकेंड विधि अपना लीजिए। 10% का मतलब हुआ 1/10, इसका मतलब हुआ कमी हो रहा है, 10 से 9 हो गया। 20% का मतलब हुआ 1/5, क्या हुआ तो 1/5 हुआ। इसमें क्या है 5 से 6 हो गया, सॉरी कमी हो रहा है, तो 4 कर दीजिएगा इसको। यानी पहले 10 से 9 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 50 आने वाला है, और 4 9 36 आएगा। तो कमी ही हुआ है ना, कितना कमी हुआ है, 14 कमी हुआ है किस संदर्भ में, तो 50 के संदर्भ में हुआ है, गुणे 100 करना पड़ता है, तो हो जाएगा ये 2 बार में कटेगा जी, और 14 दूना क्या हो जाएगा 28% की क्या हो गई, कमी ही तो हुई। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 का 1 क्या है? 20% है। और सवाल में क्या बोला है? सवाल में स्पष्ट बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या के अर्थात 5 का 1 क्या है? 20% है ना, तो वो 20% क्या है? बड़ी संख्या का है। तो क्या बड़ी संख्या हो गई? बड़ी संख्या 5 हो गई। क्या हो गई बड़ी संख्या? तो ये हो गई बड़ी संख्या, ठीक है ना। कितना हो गई? 5 हो गई। आइए, बड़ी संख्या का 20% 1, और 1 क्या है? दोनों का अंतर। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर है, ठीक है ना। तो 1 क्या है? ये अंतर है किन का? दो संख्याओं का। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर का मतलब होता है एक संख्या यानी बड़ी संख्या 1 बेसी होगी और छोटी संख्या बड़ी संख्या से 1 कम होगी, यही मतलब है। अब मुझे बड़ी संख्या पता है 5 है, तो 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ना आ जाएगा, और 4 क्या होगी? छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये पूछा क्या आपसे है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा क्या है, छोटी संख्या 20 है। मतलब जो छोटी संख्या है ना वो 4 नहीं है बल्कि 20 है, यानी क गुना है? 5 गुना है। तो जो संख्या बड़ी वाली थी वो क्या होगी? वो भी 5 गुना हो जाएगी, अर्थात 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही है। विश्वास करता हूँ समझ में आ रही होगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% तो सही संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया है 7055, 5395, 3735 और 2075। देखते हैं, आइए। एक संख्या मानते कितना है? a है, ठीक है, और a है, और उसका जो है 8, उसका 6 सही 1/2%, मतलब कितना हुआ? 6 दूना के 12, अब 12 के 13, कितना हो गया इसका? इसका हो गया 13/2%, है ना। और ये बराबर किसके है? सेकेंड संख्या के। मानते हैं सेकेंड संख्या b है, ठीक है। और जो b है उस b के 8 सही 1/2%, यानी कितना होगा? 17/2% हो जाएगा, है ना। इसके बराबर है, प्रश्न में बोला है। तो छोटी संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए कट जाएगा, दोनों में है। ये परसेंटेज कट जाएगा, दोनों में है। क्या होगा? ए संबंध बी का मान निकाल लीजिए। तो आप ए को बंद कर लीजिए। अगर हमें ए का अनुपात निकालना है तो ए को बंद कर लीजिए, जो दिखाई देगा ना बी के बगल में संख्या, वो ए का अनुपात हो जाएगा। संबंध निकालना है बी का तो बी को बंद कर लीजिए, दिखाई देगा ना ए के बगल में, हो जाएगा बी का अनुपात। अर्थात ए जो था 17 था और बी जो था 13 था। जो दोनों का अंतर दिया है, प्रश्न में क्या कर रहा है? दोनों का अंतर कितना है मेरे पास? तो मेरे पास दोनों का अंतर 1660 है, जबकि कितना यहाँ अंतर है? तो यहाँ पे अंतर जो 4 का है, 4 नहीं 1660 का है। क गुना? 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 5 20, 415 गुना है। तो पूछा क्या एट लास्ट? छोटी संख्या क्या होगी? छोटी 13 है ना, तो 13 नहीं होने वाली, 415 गुना होने वाला होगा। 13 5 65, 13 के हम 13 6 19, 13 चौको 52, 52 1 53, 5395 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न 8 देखेंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? कोई बात नहीं, आपको पता है 20% वृद्धि हुआ, 20% कमी हुआ है। कितना कुल कमी हुआ होगा? तो 4% कमी हुआ होगा। क्यों? अभी हम पीछे हल किए हैं। करते क्या हैं? तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, जो आएगा वो 4% ना आएगा, वो क्या आएगा? तो कमी आएगा, ठीक है। परिणामी संख्या मूल संख्या से, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो आ रहा है ये 4%, मतलब क्या हुआ?
4% का मतलब हो गया जो कमी आई वो क्या है भाई, तो वो है 1/25। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से कितना है, 20 कम है, ठीक है। तो जो ये मूल संख्या है इससे 4% मैंने 25 का 4% है और वो 4% कम न है अपने मूल संख्या से, तो कम का मतलब 24। 25 में 4% 1 होगा और 1 कमी है यानी 24 हो जाना चाहिए। तो ये आपका मूल संख्या और ये क्या है, परिणामी संख्या है, ठीक ना, जो बाद में आई है। तो वही पूछा है कितना कम है, यहाँ मेरा तो 1 कम है जबकि 1 कम नहीं है, कितना बोला है आपसे, 20 कम है, क गुना, 20 गुना। तो एट लास्ट निकालना है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल 25 ना होगी, कितना होगी, बल्कि ये भी 20 गुना ही होगी, है ना। 25 गुना हो जाएगा 50 यानी 500 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। सवाल बोल रहा है यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, 10% का मतलब है 1/10, इसका मतलब है कि 10 से 10% होगा और ये कम है मतलब ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y से ये y की वैल्यू होगी और x का वैल्यू हो गई, क्योंकि x जो है y से इतना कम है तो 10 y हो गई, इसका 10% 1 हो जाएगा, उतना कम करोगे आप तो x मिलेगा यानी 9 मिलेगा, है ना। फिर बोला है 10% आगे 1/10, ये 10 जो है 125 है तो इससे 1% बड़ा है कौन, y, 11 हो जाएगा y का मान, है ना। और ये क्या है 125 के बराबर है, दिया हुआ है क गुना 12.5 गुना, देख लीजिए आप, गुणा करेंगे मल्टी तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये y का मान भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 12.5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 × 5 = 27, 11 × 11, 11 × 2 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब देखिए y का मान है और y का मान ये भी है, तो ये y का मान 10 ना होकर कितना हो जाएगा, ये भी 137.5 हो जाएगा, क गुना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 13.75 गुना हो जाएगा, है ना। गुणा करेंगे दशमलव एक हट जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, जो संख्या x की है वो भी 9 ना होकर के 13.75 गुना हो जाएगी, और 9 × 5 = 45 को 5 हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 63 × 4 = 67 हो जाएगा, 7 6 27 27 और 3 हो जाएगा, 27 6 हो जाएगा 33 और 3 × 3 और 3 9 × 9 9 3 12, ठीक है। 123.75 आएगा आंसर आपका, और ये ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए ये प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंतिम है आज का। यदि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं प्राप्त होती है, वो संख्या क्या होगी। ये सवाल स्वयं लगाइएगा, फिर बाद में वीडियो चला देखिएगा तो समझ में आएगा बेहतर। 80% का मतलब है 4/5, 4/5। मतलब ये क्या कह रहा है कि संख्या के 80% को, माने 5 का 4 80% है, उस 80% को 80 जोड़ने पर स्वयं प्राप्त होता हो। तो ध्यान दीजिएगा 5 का 4 80% है, इसमें कितना जोड़ेंगे आप कि स्वयं प्राप्त होगा, तो आपको पता है 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 का 80% 4 होगा और 4 में 1 जोड़ देंगे तो फिर से हमको 5 मिल जाएगा। और वही बोल रहा है और कह रहा है कि 1 नहीं जोड़ना है बल्कि 80 जोड़ना है। क गुना, तो 80 गुना हो रहा है ना। तो संख्या क्या थी, संख्या तो 5 नहीं होगी, वो भी 80 गुना ही होगी, यानी कितना हो जाएगा 400, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विश्वास करता हूँ समझ पाए होंगे, हमने अपना प्रयास किया। फिर भी आपको जो भी शिकायत हो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।